पाकिस्तान में या कह लें एशिया में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उसी के साथ बहुत सारी खवातीन जब प्रेगनेंसी के दौरानिए में देखती हैं बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारा जो मामला है इन्हीं दो पर डाल देती हैं कि हमारे में विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो प्रेगनेंसी में क्या डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं जिनको बहुत स्वेयर किस्म के डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये कि हम उनकी जो ट्रीटमेंट है स्पेसिफिकली जो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम एडवाइस भी नहीं करते, क्योंकि उसमें ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको दवाइयाँ या उनको एक्सरे या एक्सपोजर्स ना दिए जाएँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी बॉडी एक प्रेगनेंसी के अंदर जाती है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं, और पहली जो चेंज है वो हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इसमें ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, तो ये इसकी सर्ज की वजह से जो बॉडी का रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा। तो ये कहना कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें अगर डेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो ये बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ये ऑलरेडी उनकी कोई ना कोई ऑलरेडी उनके मुंह के अंदर कोई माइनर या फिर वो एक साइलेंट स्टेज के अंदर होती हैं, या उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जो भी कंप्लेंट प्रेजेंट है। तो अब जैसे ही बॉडी एक प्रेगनेंसी के अंदर जाएगी तो बॉडी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। अगर माइल्ड सा भी जंजिवाइटिस है तो वो जंजाइवा या आपका गम्स इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा कि वो एक ग्रेनुलोमा बना देगा, जिसको हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अच्छा। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं तो आप पहले एक अपने विजिट को प्लान करें डेंटिस्ट के पास, और अगर माइनर प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप इसको गेट इट डन कि प्रेगनेंसी से पहले आप इसको सारे को सॉल्व कराएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली गुजर सके। इट इज इम्पोर्टेंट, यानी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी प्रेगनेंसीज को प्लान करें, और प्लान करने के साथ साथ मेडिकली अपने आप को पूरी तरह असेस कराएं कि आप उस प्रोसीजर के लिए रेडी हैं, क्योंकि उसमें आपकी सारी बॉडी ने मॉडिफाई होना है। True. और उसके साथ साथ ये है कि आपकी ये जो प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादातर गैगिंग्स होती हैं या आपको नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा एसिडिक कंटेंट्स आपके मुंह के अंदर ज़्यादा आता है। तो जितनी उनको हिफाजत करती हैं प्रेगनेंसी से पहले, तो उससे डबल हिफाजत करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप 2 दफ़ा सफाई करें तो आप 3 दफ़ा सफाई करें, या फिर आपने जब भी अगर कोई ऐसा एपिसोड होता है वॉमिटिंग का या गैगिंग का या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का, तो उस पर कुली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।